दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है क्यों औलाद को शर्म नहीं आती। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्यारी सी कहानी। सुबह सुबह घूमने फिरने जाना दिलीप जी की पुरानी आदत रही थी। हमेशा की तरह एक सुबह जब दिलीप जी अपने घर से निकले ही थे कि उनके पड़ोसी जसवंत जी भी मिल गए। वैसे तो जसवंत जी का वॉक पर जाने का कोई पक्का रूटीन नहीं था। जब भी दिलीप जी जसवंत से साथ चलने के लिए कहते थे तब जसवंत जी कोई न कोई बहाना बनाकर दिलीप जी को मना कर देते थे। लेकिन जसवंत जी आज पहले से ही घर के बाहर चलने के लिए तैयार खड़े थे। दिलीप जी बात मारने में भी कमाल थे। दिलीप जी बोले, भाई साहब आज ये सूरज कहाँ से निकला है जो आज मेरे बिना बुलाए ही चल दिए। जसवंत जी बोले, क्या बताऊँ भाई साहब, तबीयत तो सही नहीं चल रही। डॉक्टर को दिखाया तो उसने सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ मॉर्निंग वॉक के लिए भी बोला है। तुम तो अपनी भाभी को जानते ही हो, वह एक बार जिस चीज़ के पीछे पड़ जाती है तो छोड़ती नहीं है। आज वह मुझे वॉक पर भेजने के पीछे पड़ गई तो मुझे आना ही पड़ा। दिलीप जी को उनकी हालत पर हंसी आ रही थी। तभी जसवंत जी भी साथ में हंस पड़े। जसवंत जी हरियाणा के रहने वाले थे, लेकिन जब से उनके बेटे की नौकरी दिल्ली में लगी है तब से पति पत्नी अपने बेटे बहू के साथ दिल्ली में ही रहने लगे हैं। जसवंत जी ने दिलीप जी से कहा कि कल से आप मुझे भी बुला लीजिए। दिलीप जी ने कहा, नहीं नहीं, कल मैं मॉर्निंग वॉक पर नहीं आऊँगा। जसवंत जी ने पूछा, क्यों दिलीप जी? दिलीप जी ने बताया कि कल हमारे पोते का जन्मदिन है तो आज ही उसके पास जाने के लिए हम निकल रहे हैं। 2 साल हो गए बेटे बहू और पोते से मिले हुए। रितेश और बहू हमेशा फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि पिताजी आप अपनी दवाइयाँ समय पर लेते हो या नहीं। सच पूछो तो जसवंत जी, कभी मेरे बेटे ने हमें अपने से दूर होने का एहसास नहीं होने दिया। जसवंत जी ने कहा, दिलीप जी ऐसा बेटा भगवान सबको दे। और फिर जसवंत जी बोले, दिलीप जी एक तुम्हारा बेटा बहू है और एक मेरे बेटा बहू है। जसवंत जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो फिर बोले, मेरे बेटे बहू पास रहकर भी कभी माँ बाप का हाल चाल नहीं पूछते, उल्टा बात बात पर हमें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। उनको माँ बाप की कोई परवाह नहीं, हम जिए चाहे मरे, इस बात से बेटे बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिलीप जी जसवंत जी को समझाते हुए बोले, भाई साहब बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, लगता है जैसे कल की ही बात हो। दिलीप जी अपने साथ गुजरी बातें बताते हुए बोले कि रितेश बाजार में या किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में मेरी उंगली पकड़कर चलता था तो मैं यह सोचता था कि हमेशा उसकी उंगली ऐसे ही पकड़े रहूँगा और उसको कभी अकेले होने का एहसास नहीं होने दूंगा। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। उसे MBBS कराने के लिए उसकी माँ ने अपने गहने भी बेच दिए। कहने लगी, यह तो फिर बन जाएंगे। दिलीप और जसवंत बातें करते करते घर आ पहुँचे थे। दिलीप जी की पत्नी अपने पोते के पास जाने के लिए बहुत उत्सुक थी और उसने जाने के लिए सारी पैकिंग भी कर ली थी। बस अब सिर्फ पोते का गिफ्ट लेना बाकी था। दोनों पति पत्नी ने सोचा कि गिफ्ट पोते की पसंद का ही लेकर जाएंगे। दिलीप ने पोते के गिफ्ट की पसंद पूछने के लिए बेटे को फ़ोन लगाया तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दिलीप जी के दोबारा फ़ोन करने पर भी दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। कई बार फ़ोन ट्राई करने के बाद भी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। दिलीप जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखिए ना श्रीमती जी, रितेश के घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। दिलीप जी की पत्नी भी परेशान हो जाती है और कहती है कि भगवान करे सब ठीक हो, कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। फिर सोचते सोचते दिलीप जी की पत्नी फिर से फ़ोन मिलाती है। इस बार कुछ देर तक
फ़ोन बजने के बाद रितेश ने फ़ोन उठाया। रितेश ने फ़ोन उठाते ही अपनी माँ को प्रणाम बोला। फिर रितेश की माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम दोनों में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था? पता है मैं कितनी डर गई थी। रितेश ने बताया, माँ फ़ोन साइलेंट मोड पर था, इसलिए फ़ोन का पता ही नहीं चला। रितेश की माँ ने कहा, अच्छा बेटा, मैंने यह पूछने के लिए फ़ोन किया था कि कल रियांश को अपने बर्थडे पर क्या गिफ्ट चाहिए। रितेश ने कहा, माँ इस बार हम उसका बर्थडे नहीं मना रहे हैं। रितेश की माँ रितेश से पूछते हुए, क्यों, क्या हुआ बेटा? रितेश ने माँ को बताया कि माँ अभी यहाँ मुंबई में नया घर लिया है और कार भी ली है, तो बहुत पैसे खर्च हो गए हैं, इसलिए अब की बार जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। रितेश की माँ बोली, बेटा कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हम सब परिवार वाले मिलकर अपने बच्चे का जन्मदिन मना लेंगे। रितेश ने कहा, पर माँ अभी उसके लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। रितेश की माँ बोली, अच्छा छोड़ो बेटा, कोई बात नहीं। और उसकी माँ फ़ोन रख देती है और सारी बातें रितेश के पिताजी को बताती हैं। दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। दोनों कई दिनों से बेटे बहू और पोते से मिलने के लिए बहुत उत्साहित थे, पर अब क्या कर सकते हैं। दिलीप जी की पत्नी अपने पति से कहती है, अरे हाँ सुनिए, हम बच्चों को सरप्राइज तो दे ही सकते हैं। दिलीप जी बोले, कैसा सरप्राइज? दिलीप जी की पत्नी बोली, क्यों ना हम जन्मदिन का केक साथ लेकर चलें, हमें अपने पास आया हुआ देखकर कितने खुश होंगे। दिलीप जी ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, ऐसा करता हूँ, मैं बाज़ार जाकर कैप और सजाने के लिए कुछ गुब्बारे ले आता हूँ। टॉफ़ियाँ और केक हम वहीं पहुंचकर शॉप से लेते हुए फिर घर जाएंगे। ठीक है। अगले दिन शाम को दिलीप और उसकी पत्नी मुंबई पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन से निकलकर वह एक ऑटो में बैठकर पहले मार्केट पहुंचते हैं। वहां से रियांश की पसंद का चॉकलेट केक खरीदते हैं और फिर बेटे के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों बेटे बहू को सरप्राइज देने की सोचकर मन ही मन बेहद आनंदित थे। कुछ देर बाद ऑटो एक बहुत बड़े घर के आगे जाकर रुकता है। पूरा घर रोशनी में जगमग हो रहा था। घर के बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग अपनी फैमिली के संग आ रहे थे। दिलीप जी ड्राइवर से पूछते हैं, अरे भाई, तुमने ऑटो कहाँ रोक दिया? ड्राइवर कहता है, बाबूजी, आपने मुझे यही एड्रेस तो बताया था। दिलीप जी ऑटो से बाहर निकलकर आते हैं और घर के बाहर लगी हुई नेम प्लेट देखते हैं। रितेश ने अपनी वाइफ के नाम पर घर का नाम रखा था, संजना विला। उसके नीचे छोटे अक्षरों में बेटे और बहू का नाम लिखा हुआ था। दिलीप और उसकी पत्नी अपने हाथ में केक के डब्बे को लिए हुए घर के अंदर जाते हैं। रितेश ने अपने बेटे रियांश के जन्मदिन के साथ साथ नए घर के लिए भी पार्टी रखी थी। पार्टी में शहर के बहुत बड़े लोग फैशनेबल कपड़े पहनकर आए हुए थे और रियांश अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। एक बड़ी सी मेज पर बहुत बड़ा खूबसूरत बड़ा सा केक रखा हुआ था। दिलीप और उसकी पत्नी ने साधारण सी ड्रेस पहनी हुई थी। दिलीप ने कुर्ता पजामा और उसकी पत्नी ने भी साधारण सी साड़ी और सिंपल तरीके से बाल बांध रखे थे। एक साइड में खड़े दोनों सब कुछ देख रहे थे। दिलीप और उसकी पत्नी ने एक दूसरे की आंखों में देखा, पर दोनों कुछ बोले नहीं। शायद रितेश के घर का नज़ारा देख लेने के बाद कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं बची थी। बिना बोले ही बहुत कुछ कह रही थी उनकी आंखें। जो बेटा बचपन में कभी अपने पिता की उंगली नहीं छोड़ना चाहता था, शायद आज उसे अपने उस पिता की उंगली को पकड़ने में शर्म महसूस हो रही थी। इससे पहले कि कोई उन्हें वहां देखता, दिलीप और उसकी पत्नी वहां से चुपचाप चले गए। रात का समय हो गया था। अंधेरी और सुनसान सड़क पर दोनों चले जा रहे थे। बिना किसी मंजिल की तलाश में घर से बहुत दूर निकल जाने के बाद दोनों पति पत्नी सड़क के किनारे एक बेंच पर थक कर बैठ गए और सोचने लगे कि उम्र के इस पड़ाव पर बेटे द्वारा किया गया व्यवहार बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रहा था और बगल में रखा हुआ केक का डब्बा मानो उनका उपहास कर रहा हो। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा
आजकल की युवा पीढ़ी सिर्फ पैसा और कमाई को ही कैरियर मान बैठे हैं। वह हर रिश्ते नाते को भूलते जा रहे हैं। यही कारण है कि आजकल बच्चे अपना फर्ज भी भूलते जा रहे हैं, जबकि माँ बाप ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। तो आखिर क्यों बच्चे अपने माँ बाप से इस तरह का व्यवहार करते हैं? ऐसा समय तो उनके साथ भी आएगा। जब उनके बच्चे उनके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तब उनका क्या होगा? वर्तमान का यही कड़वा सच है कि जिस तरह माँ बाप ने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है और सभी तकलीफ़ों से बचाया है, उसी तरह अब बच्चों का कर्तव्य है कि वह अपने माता पिता के ऋण को चुकाए। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।